नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको महारानी मंदोदरी के बारे में बताने जा रही हूँ। शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे कि मंदोदरी का विवाह किन स्थितियों में रावण के साथ हुआ और मंदोदरी रावण की पत्नी से पहले किसकी पत्नी थी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महारानी मंदोदरी पहले रावण की पत्नी से पहले बाली की पत्नी थी। तो जब मंदोदरी का विवाह किष्किंधा के राजा महात्मा बाली से हो गया तो वह फिर कैसे लंका के राजा रावण की पत्नी बनी। आइए इस बारे में जानते हैं एक पूरी कहानी। बाली की वरदानी शक्ति दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती थी। इसका प्रमुख कारण उसकी तपस्या और पूजा पाठ ही था। वह सुबह शाम ऋषियों की तरह एक बार की बात है, महाराजा बाली तपस्या कर रहे थे। उधर ब्रह्मा और शिव के वरदान पाने के लिए मंदाद रावण तीनों लोकों में युद्ध छल बल से किसी न किसी प्रकार सबको हराता हुआ धीरे धीरे पूरे पाताल आकाश अंतरिक्ष को जीत चुका था। अब वह पृथ्वी के समस्त राजाओं को से बारी बारी युद्ध करके अपने अधीन उनको कर रहा था। इसी उद्देश्य से वह किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग की, परंतु बाली उस समय तपस्या में बैठे थे। रावण बार बार उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्रोधित होकर बाली ने रावण को पकड़कर अपनी बगल में दबाकर 6 महीने तक तपस्या की। रावण कुछ नहीं कर पाया, चुपचाप दबा रहा। 6 महीने बाद तपस्या खत्म करके फिर उसने रावण से पूछ लिया कि अब बताओ, युद्ध मांग रहे थे, चले मैदान में। परंतु रावण ने तुरंत हार मान ली, परंतु मन में दुश्मनी की गांठ बांध ली और मौके की तलाश में रहने लगा। अगले वर्ष फिर बाली पहले की भांति अपने प्रिय भ्राता सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर तपस्या करने लगा। भातृ प्रेमवश सुग्रीव भी ज्यादातर समय भाई के आसपास ही गुजारता था। अतः अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर रावण किष्किंधा में ऋषि के वेश में आता है और बाली की आज्ञा थी कि उसके राज्य में किसी भी ऋषि की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उनकी सेवा करें। दूत से ऋषि आगमन सुनकर महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी यानी कि सुग्रीव की पत्नी तारा के साथ आकर ऋषियों को भोजन सेवा के लिए खुद खड़ी हुई। मौका पाकर रावण ने दोनों को पकड़कर अपने विमान में डालकर उनका हरण करके लंका की तरफ चल देता है। मंदोदरी और तारा दोनों ही उस समय गर्भवती थी और संतान को जन्म देने वाली थी। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। उसने पहले अपनी देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सोची और रावण से बोली, हे राक्षस राज, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि आप बड़े बलवान हैं, वरदानी हैं। तो जब हमारे पति घर पर उपस्थित थे, आप युद्ध से जीतकर मुझे ले जाते तो वीरता थी, पर यह चोरी और कायरता है। रावण बोला कि आपकी सुंदरता मैंने दैत्यों के मुंह से सुनी थी, देखने की इच्छा हुई, आज देखा तो रोक नहीं पाया। और बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता, इसलिए छल करना पड़ा और छल बल भी युद्ध नीति का ही अस्त्र है। मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली तुमको और तुम्हारे परिवार प्रजा सैनिक सेना पर आक्रमण करके तुमको मार डालेगा तो क्या करोगे? दोनों राज्यों के कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे। क्या इसकी तुमको कोई चिंता नहीं है या भय नहीं है? कौन बचाएगा? रावण बोला कि तुम जैसी सुंदरी अगर कुछ माह के लिए मेरी पत्नी बने रहे, फिर मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मंदोदरी ने बोला कि अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्यों के निर्दोष सैनिक मरने से बच सकते हैं। तुम और बाली दोनों बच सकते हो। रावण बोला, मैं तैयार हूँ। मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा। रावण ने मान लिया और तारा को पुनः किष्किंधा में वापस करने चल पड़ा
और तारा को महल की छत पर उतार दिया। फिर वह मंदोदरी को लेकर चलता है तो मंदोदरी कहती है कि मैंने सुना है कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है कि जिसको सुनकर महिलाओं के साथ पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। उसने कहा, यह सच है। तो मंदोदरी बोली कि मैं वह गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण ने बड़ा अट्टहास किया जिससे पूरा ब्रह्मांड से आवाज गूंज गई और इतनी भयंकर आवाज से रानी मंदोदरी के गर्भ का भी स्राव हो गया और उनका पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था। उसने अपने और बाली पुत्र की रक्षा करने का बुद्धिमानपूर्ण फैसला किया था। अब मंदोदरी ने पुनः प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो। इस निर्दोष को आप जिसका है उसी को देकर मानवता का परिचय दो। रावण ने पुनः विमान वापस किया और मंदोदरी को महल के छत पर उतारकर बच्चे को तारा को सौंपने की छूट दी। मंदोदरी ने अपने बालक तारा को देकर बोला कि आज मैं अपना अंग आपको अपना बेटा दान कर रही हूँ। आज से तुम ही इसकी माता हो। पुत्र माता के शरीर का ही अंग होता है, अतः इसका नाम अंगद है। अब मुझे अपने राज्य, तुमको और अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। और वह रावण के साथ लंका चली गई। रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसको लंका की महारानी बना दिया और परिणाम स्वरूप मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। पूरे 1 साल की तपस्या का व्रत लिए महाराज बाली की जब तपस्या खत्म हुई और सुग्रीव की सेवा भाव से वह अत्यंत खुश हुआ। भाई को गले लगाया और प्रसन्न होकर राज्य को लौटा, परंतु तारा ने सारी घटना सुना डाली। सुग्रीव को राज्य की रक्षा के लिए छोड़ा और खुद अत्यंत क्रोध से भरकर लंका पहुंचा और रावण को ललकारता हुआ लंका में विचरण करने लगा। राजा रावण डर से कांपता हुआ कभी इस महल में तो कभी उस महल में छिपता हुआ घूमता रहा। उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब मंदोदरी ने लंका में नरसंहार रोकने के लिए पुनः परोपकार की भावना से रावण का साथ दिया और बाली के क्रोध से बचने का उपाय बताया। रावण ने दूत को भेजकर बाली को राजमहल में बुलवाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर अत्यंत दीन भाव से बोला कि महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, अपने वचन का पालन करूँगा। आपकी महारानी को आदर के साथ आपको सौंपूंगा। आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। रावण के दीन वचन सुनकर और मंदोदरी की प्रार्थना सुनकर बाली का क्रोध शांत हुआ। वह भोजन करने के लिए रावण के साथ उसकी रसोई में बैठ गया। खाना परोसने वाली स्वयं रानी मंदोदरी थी। उसने 2 थाल में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और रावण और बाली के सामने रख दिए। बाली भोजन से पूर्व ईश्वर को समर्पित मंत्र पढ़ने में अपनी आंखें बंद करता है, परंतु रावण अपनी थाली में से एक ग्रास खाकर फिर दूसरा ग्रास तोड़कर उसमें ही रख देता है और अपनी थाली बाली की थाली से बदल देता है। मंदोदरी को पता था कि बाली कभी भी किसी का जूठा भोजन नहीं कर सकता, इसलिए उसने ही रावण से यह काम करवाया था। बाली ने ऐसा करते हुए देखकर खड़े होकर अत्यंत क्रोध में गर्जना की, जिसको सुनकर लंका में मंदोदरी समेत 72,000 राक्षसियों के गर्भ एक साथ गिर गए और पूरी लंका में चारों तरफ हाहाकार मच गया। रावण अपनी मृत्यु पक्की समझकर पुनः मंदोदरी के पीछे छुप गया। गर्भस्राव के दर्द को समेटे हुए मंदोदरी पुनः हाथ जोड़कर बाली से बोलती है कि हे महात्मा, हे वैष्णव, हे बलवानों में श्रेष्ठ महाराज बाली, आपके सामने यह रावण एक तुच्छ प्राणी ऋषि का पुत्र है। आप तो ऋषियों के रक्षक हैं, फिर ऋषि पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? इसके अपराध को क्षमा कर दो। वैसे भी मैं अब आप जैसे महात्मा की पत्नी बनने लायक नहीं रही। जब आप इसके एक बार चखे हुए भोजन को नहीं खा सकते तो यह मेरे साथ सब कुछ कर चुका है और यह रक्तस्राव जो आपकी गर्जना से हो रहा है, इसकी संतान पैदा होने वाली है, इसलिए मैं आपके योग्य नहीं रह गई हूँ।
मंदोदरी की बात सुनकर बाली का क्रोध कम हुआ, परंतु उसने कहा कि इसने अपनी गर्जना से हमारे पुत्र अंगद को समय से पूर्व जन्म करवाकर उसको शारीरिक रूप से कमजोर किया था। अतः आज लंका की कोई भी गर्भवती अपने बच्चे को नहीं रोक सकती और ऐसा कहकर पुनः अट्टहास करता है, जिससे लंका की सारी स्त्रियों के गर्भ एक साथ गिर जाते हैं। इस तरह से बाली ने मंदोदरी की सलाह पर एक बार पुनः रावण को माफ किया और जीवन दान दिया। बदले ने रावण ने भी कुछ भी हो जाए कभी भी किष्किंधा की तरफ देखने या कोई धोखा न करने की सौगंध देकर संधि की। मंदोदरी ने हमेशा पतिव्रत धर्म निभाया। जब रावण सीता का हरण करके लंका ले आया था, तब मंदोदरी ने रावण को इसके लिए रोका था। मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि पराई स्त्री को इस तरह से अपहरण करके लाना धर्म के खिलाफ है। रावण नहीं माना। उसने मंदोदरी की बात को मजाक में उड़ा दिया। फिर राम के दूत के रूप में हनुमान लंका आए, सीता को लंका में खोजा और लंका को जला दिया। जब हनुमान लंका से लौट गए, लंका को फिर व्यवस्थित किया गया, तब मंदोदरी ने पूरी लंका में अपने गुप्तचरों को लगा दिया। लंका के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। हनुमान के बल और उनके द्वारा लंका को जलाने को लेकर लंका वासियों में बहुत डर था। सबका कहना था कि जिसके दूत ने आकर अकेले ही इतने राक्षसों को मार दिया है, लंका को जला दिया है, अगर वो खुद यहाँ युद्ध करने आ जाए तो हमें कौन बचाएगा। अपने गुप्तचरों से इस तरह की बातें सुन मंदोदरी ने रावण को फिर समझाया कि राम से दुश्मनी करना ठीक नहीं है, सीता को लौटा देने भी ही लंका की भलाई है। तब रावण ने हंसते हुए कहा कि तुम औरतों का स्वभाव ही होता है, जब कोई मंगल कार्य होता है तो तुम डरने लगती हो। वानर और इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे नाम से ही 10 दिशाएं कांपने लगती हैं और मेरी पत्नी होकर तुम इतना डरती हो। रावण ने मंदोदरी की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और राम से युद्ध करके मारा गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी मंदोदरी की, जिसने अपनी बुद्धिमानी से हमेशा रावण को बचाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने कभी भी उसकी बात को नहीं माना। आप कितने भी ताकतवर और बुद्धिमान क्यों ना हो, जीवन साथी की बातों को महत्व देने से आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। उनका डर दूसरों से नहीं होता, वो आपके लिए डरती हैं। अतः हर इंसान को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले में जीवन साथी की सलाह को शामिल करना चाहिए। एक तरफा या जिद में लिए फैसले आपको बर्बाद कर सकते हैं। और यही रामायण में दिखाया गया था कि रावण कैसे एक तरफा फैसले लेता था, जिससे एक महान राजा, एक महान ज्ञानी होने के बावजूद भी वे राम से युद्ध में हार गया। तो दोस्तों, आपको मेरा ये मंदोदरी पे बना हुआ ब्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं फिर से एक रामायण के एक और नए पात्र को लेकर हाजिर होंगी। जय श्री राम।